बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुस्नैन मुआविया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको जो है वो मरियम केस के बारे में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया था। तो दोस्तों अब जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है उसामा, तो उसका बयान सामने आया है। उसका उर्दू पॉइंट्स जो है उसने उर्दू पॉइंट्स को इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बिल्कुल जो है वो पूरी कहानी बिल्कुल वाज़ह कर दी है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना। तो सब्र और तहम्मुल के साथ इस वीडियो को और इस कहानी को सुनना है, फिर आपने ख़ुद फैसला करना है कि इस कहानी में, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि उसामा का कहना है कि वो जो लड़की है जो वफात पा गई है, उसका नाम है मरियम, तो उसके साथ फ्रेंडशिप कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कहना था कि वो लड़की जो थी जिसका नाम था मरियम, वो थी लेक्चरार, यानी वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। तो ये लड़का जो है वो उस टाइम जो है वो स्टूडेंट था। तो ये ज़ाहिर सी बात है वो लेक्चरार थी और ये स्टूडेंट था। तो ये कहता था कि मुझे पढ़ाई के सिलसिले में कोई भी परेशानी या किसी भी किस्म का मसला आता तो जो है वो मैं उससे कांटेक्ट करता, उससे वो चीज़ जो है वो क्लियर कर लेता। तो हमारी जो दोस्ती है वो 5-6 साल तक जो है वो ऐसे ही रही। तो ज़ाहिर सी ऐसे इस दौरान जो है वो हमारे अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। तो उसका कहना था कि तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं वो जो है मरियम को यानी फ़ेस टू फेस नहीं मिला। जब भी उसकी बात हुई है तो जो है मोबाइल फ़ोन पे भी बात हुई है। तो उसका कहना था कि एक दिन जो है वो मरियम ने उसको कॉल की है, तो उसने बताया कि जो है वो ये मसला मेरे साथ बन गया है, तो अब मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ तो अब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो है वो इस मसले को जैसे भी हो सकता है कि हल किया जाए। तो वो कहता है मैं उसके घर गया हूँ, मैंने उसके घर वालों को, उसकी अम्मी को जो है वो मेरे बारे में सारा पता है। वो इससे पहले भी वो उसके घर जाता रहा है। तो उसका कहना था कि वो उसके घर गया है, उसकी अम्मी को मैंने अब बल्कि बकौल लड़की के कि उसने उससे पूछा कि आपकी अम्मी को मेरे बारे में इस बारे में पता है। तो उसने कहा हाँ जी जो है वो मेरी अम्मी को इस बारे में पता है। अब वो क्या किया, अब वो उस मरियम की यानी अब मरियम को साथ लेके, वो उसका कहना था कि यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जो है वो बदनाम हो जाऊँ या किसी की नज़र में आ जाऊँ। तो मैं उसको लेके जो है वो झंग चला गया हूँ। वहाँ हमने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। तो जब उसको जो है वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए, आपको पता है कि जो है वो एडमिशन के लिए यानी पेशेंट के लिए उसमें एक फॉर्म फिल किया जाता है। तो उस फॉर्म में जो है वो उसमें जो यानी उसका जो साथ लेके आया वो पूछते हैं जी आपके रिलेशनशिप क्या है। तो उसने फॉर्म में लिखा था कि आई एम हस्बैंड, यानी मैं इसका जो है वो शोहर हूँ। तो डॉक्टर ने बताया जी मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो डीएमसी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा जी चलें जी ठीक है, आप जो है वो जो भी प्रोसेस है आप इसको करें। तो डॉक्टर ने जो है वो डीएमसी की है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अभी इनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो अभी इनको जो है वो रेस्ट करना पड़ेगा। वो कहता है हम वहाँ पे तकरीबन यानी सुबह ये निकले हैं 9 बजे, तो वहाँ से ये तकरीबन जो है वो 11 बजे कहता है जो है ऑपरेशन वगैरह हो गया, यानी डीएमसी वगैरह हो गई। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा अभी इनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पे एज अ यानी रेस्ट बिल्कुल जो है इन्होंने रेस्ट किया है। सब्र तो हमल के साथ जो है वो वहाँ पे रुके हैं, मेडिसिन वगैरह मेडिसिन खाई हैं, ड्रिप वगैरह लगी थी। उसका कहना था ये बकौल जो है वो उसामा के, मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ कि उसने जो है वो इंटरव्यू में हमें क्या बताया। तो उसका कहना था कि जब जो है वो मेरी डीएमसी के बाद मेरी मरियम से भी बात हुई है, तो मैंने उसको कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो, ओके हो। तो उसने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहता फिर उसका कहना था कि हम वहाँ से तकरीबन 6 से 7 बजे वहाँ से निकले हैं। तो सुबह जो है वो सुबह 10 बजे तकरीबन हम पहुँचे हैं। कहता रास्ते में भी जो है वो मरियम को ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जो है वो कपड़े वगैरह चेंज कर ले जाए, ब्लड वगैरह लगा हुआ था तो वो भी साफ़ कर ले जाए। तो हम जो है वो इसका जो उसामा का एक यानी अपार्टमेंट था, मकान था लाहौर में, जो उसने रेंट पे लिया हुआ था। तो इसका कहना था कि हम वहाँ पे चले गए हैं, यानी 10-11 बजे ये वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो फिर ये कहता है कि मैंने उसके जो है वो उसने कपड़े वगैरह भी उसके चेंज किए हैं, और साथ में जो है उसको मैंने जो है वो जूस वगैरह भी ला के दिया है कि ताकि जो है उसकी थोड़ी सी कंडीशन और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो
उसका कहना था कि थोड़ा सा टाइम गुजरा है तक, तो वो उसके रूम में गया तो उसको फील हुआ जैसे मरियम का जो कलर है वो डल हो रहा है, यानी उसका जो कलर है वो पीला हो रहा है। तो कहता है मैं घबरा गया, तो उसकी कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही थी। तो अब मैंने उसको उठाया है और मुझे करीबी हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का मेडिकल हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उसको ले गया। तो वीडियो में बिल्कुल जैसे दिखाया भी गया है, तो उसको गोद में उठा के लेके आ रहा है। तो अब उसने इसको एमरजेंसी वार्ड में लेके गया। वहाँ पे उसने जो है वो नर्स को सारा किस्सा बताया कि इसकी ऐसे ऐसे इसकी डीएमसी वगैरह हुई है, तो इसकी जो है वो कंडीशन जो है वो ऐसे है, इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसकी कंडीशन ख़राब हो रही। तो जो है वो नर्स ने काफ़ी ज़्यादा बहस किया, तो उन्होंने कहा जी ये जो है वो बड़ा क्रिटिकल केस है, तो आप जो है वो इसके वालिदैन को, इसकी अम्मी को या अब्बू को जो है वो कांटेक्ट करें ताकि वो जो है वो यहाँ पे आएँ, तो उनको लेके आएँ, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो है वो उसामा के यानी बकौल उसामा के उसने कहा जी जो है वो आप इसको एडमिट करें। तो कहता है कि मेरा जो वॉलेट है ना वो गाड़ी में ही रह गया था, तो अब मैं वॉलेट उठाने के लिए गाड़ी में जो है वो वॉलेट लेने के लिए गया हूँ, तो वो भी वीडियो जो है वो कार्डियो उसका कहना था कि मैं जब वॉलेट लेने गया हूँ तो फिर मैं दोबारा वापस आया हूँ, तो वो वीडियो जो है वो आपने दिखाई नहीं। तो मैं यानी गाड़ी से वॉलेट लेने गया हूँ, उसके बाद मैं फिर वापस आया हूँ। तो वापस आके मैंने जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी की हैं। तो उनको कहा जी प्लीज़ जो है वो आप इसका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो लेकिन नर्स ने काफ़ी ज़्यादा बहस की, उसने कहा नहीं जी आप इसकी अम्मी को बुलाएं, इसके घर में से किसी को भी बुलाएं, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वो कहने लगा जी मेरा जल्दी मोबाइल घर रह गया है, तो मैं जाके मोबाइल लेके आता हूँ, तो फिर इसकी अम्मी को कॉल करता हूँ, तब तक आप इसकी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब वो उसामा के बकौल उसामा घर चला गया मोबाइल लेने के लिए। वहाँ पे रास्ते में इसने वहाँ से जाके मोबाइल से इसकी अम्मी को कांटेक्ट किया कि इस तरह करके आपकी जो बेटी है मरियम, उसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आप जो है वो जल्दी जितना हो सकता है उस हॉस्पिटल में पहुँच जाएँ। क्या चार सी बात है, कहता है उसका कहना था कि उनको आने में 2 से 3 घंटे जो है वो लग गए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। उसका कहना था फिर थोड़ी देर बाद जो है वो तकरीबन 2-3-4 घंटे बाद उसको जो है वो एक हॉस्पिटल से कॉल आती है 6 से 7 बजे तकरीबन। जना हो जो है वो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ से उसको कॉल आती है कि आपका जो है इस नाम का जो है वो पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो है वो हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, यानी मुंतकिल हुआ है। तो कहता है कि मैंने फिर फ़ोन पे भी उसको जो है वो डॉक्टर को सब कुछ बताया, सारा किस्सा बताया कि इस तरह से डीएम से हुई है, तो अभी इसकी जो है वो कंडीशन इस तरह है, तो इस तरह यानी सारा प्रोसेस जो है वो सारा जो वाक़या है वो उसने शॉर्टकट में जो है वो उसको बताया। तो वो कहता है यानी उसकी अम्मी भी जो है वो वहाँ पे पहुँच गई थी शायद, तो वो उनसे कॉल्स वगैरह बनाता है, लेकिन एमरजेंसी की जो है वो एमरजेंसी पे जो है वो मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उन्होंने जो है वो कॉल पिक नहीं की। तो उसका कहना था कि बाद में फिर मुझे जो है हॉस्पिटल से ही पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। तो उससे पूछा गया कि आप जो है वो आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप था उसके साथ, तो जो सामा ने कहा कि नहीं जी बिल्कुल भी जो है मेरा जो है ऐसा वैसा कोई भी जो है वो मरियम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। तो उसका कहना था कि अभी जो है वो मेरे ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होने वाले थे, तो मैं उसकी तैयारी के लिए बाकायदा उसके घर गया हूँ, तो उसके घर वाले मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। तो इस मामले में जो है वो बिल्कुल बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं, जस्ट जो है कि उसकी यही गलती थी कि उसने ये सारा प्रोसेस जो है वो जो खुद हैंडल करने की कोशिश की, उसके घर वालों को नहीं बताया। उसके बाद दोस्तों जो उन्होंने अभी जैसे वो ख़बर आई थी कि उन डॉक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है, तो उन डॉक्टर में बेसिकली एक लड़का है जो उस यानी हयात मेडिकल कम्प्लेक्स में जो है वो मैनेजर है, उसको अरेस्ट किया गया था, और साथ में 2-3 लेडीज़ हैं, उनको अरेस्ट किया गया। तो जब यानी उस मैनेजर से पूछा गया कि ये आपके हॉस्पिटल में डीएमसी के लिए यानी पेशेंट आए थे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आए थे। तो उनसे पूछा गया कि आप नॉर्मल यानी डीएमसी के मोस्टली नॉर्मल में यानी रूटीन लाइफ में कितने पैसे लेते हैं? उसने कहा जी 7,000, 8,000, 10,000 इतने लेते हैं।
तो फिर यानी उनसे पूछा गया कि आपने जो है वो जब उसामा आपके पास पेशेंट लेके आया था तो आपने उसकी जो पेशेंट की डीएमसी की तो उससे कितने पैसे लिए? तो उसके बकौल 35,000 रुपये लिए। तो दोस्तों अब वो खुद बता रहा है कि वो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो एक डीएमसी है उसके तकरीबन 8 से 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन उन्होंने उसामा से 35,000 रुपये चार्ज किए। तो उसका कहना था कि यानी डीएमसी जो है वो बेसिकली दो डॉक्टर की जो यानी वहाँ का जो मेन डॉक्टर है तो उसकी जो जानो वाकफ़ थी वो 2 लड़की हैं, यानी 2 लेडीज़ आई थी जिन्होंने डीएमसी की। यानी डॉक्टर ने यानी किसी मेल ने जो है वो ऐसा कोई जो है काम नहीं किया, जो ये सारा प्रोसेस जो है वो फीमेल ने किया है। तो फिर उससे पूछा गया कि जब ये यानी डीएमसी के बाद जो पेशेंट था उसकी कंडीशन कैसी थी? उनका जी बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल जो है वो ओके थी, बिल्कुल वो नॉर्मल हालत में थी, बिल्कुल ठीक थी। तो लेकिन जो है वो डॉक्टर साहब ने फिर भी कहा कि अभी इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इनको जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है, तो इनको थोड़ा सा रेस्ट करने दें। तो उसने कहा लेकिन जो है वो ये लोग जो उसामा है साथ में जो मरियम थे इनको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, तो ये कहते नहीं जी हमें जल्दी है तो हमने जाने जाना है, हमें जल्दी है हमने जाना है। तो इसलिए फिर जो है वो हमने भी इनको जो है वो जाने की इजाज़त दे दी कि आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों उसने भी कहा कि जब पेशेंट्स की जो है वो किसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो उसका एक परफॉर्मा वगैरह फिल किया जाता है, तो उसमें भी हमने इससे पूछा कि आप इसके क्या लगते हैं, तो उन्होंने सामान ने भी बताया कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो दोस्तों बाकी जो है वो वाक़या आपको बिल्कुल बाकी तो आपको बिल्कुल वैसे भी पता है कि उसके बाद जो है वो उसामा को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो है डॉक्टर को बेसिकली वो डॉक्टर नहीं है, वो जो हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मैनेजर है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, और साथ में एक लेडीज़ को भी अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो दरअसल जो है वो सिर्फ पेशेंट्स के कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए उन्होंने वहाँ पर रखी हुई है। तो दोस्तों पूरा वाक़या जो है मैंने आपको बता दिया, पूरी कहानी उसामा के बकौल जैसे उसने बताई है वो सेम टू सेम मैंने आपको बताई है। अब आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि इस बयान में, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कौन कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है। तो दोस्तों अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नसर हो। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।